हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस। जनरली स्टूडेंट, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आज इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में देखेंगे कि इसमें हमें जनरली क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, a function f such that r goes to r is defined as fx equal to a raised to power x where a equal to a greater than 0 and a does not equal to 1। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास a जो होता है, a इज एनी रियल नंबर, इज एनी रियल नंबर a ग्रेटर देन 0। अर्थात यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास a क्या है, कोई रियल नंबर होगा और जो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन बनती है किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो जनरली अगर हम इसको लिखें स्टूडेंट, तो fx इक्वल टू हमारे पास होगा a की पावर x, और यहाँ पर बात करें जो x है, ये इसकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, इंडेक्स कहलाती है। और ये जो है हमारे पास बेस। तो स्टूडेंट, बेस के बारे में हमने यहाँ लिख दिया क्या चीज़ है, x भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इस फंक्शन की डोमेन है। x हमारे पास है डोमेन ऑफ फंक्शंस, गिवन फंक्शंस। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इसकी डोमेन है। तो अब बात करते हैं हम इसके ग्राफ के बारे में, साथ ही साथ इसकी रेंज और डोमेन के बारे में। तो क्या होती है, तो इसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट में इसको मिटा के नेक्स्ट करते हैं इसके आगे डोमेन और रेंज। चलो स्टूडेंट, अब हम आगे बात करते हैं किसी फंक्शन की डोमेन, अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन। तो हमने फंक्शन को कुछ इस प्रकार से लिखा था, fx इक्वल टू a रेज़ टू पावर x। तो हमने बताया था स्टूडेंट, देखो अगर हम ध्यान से इसको देखें तो डोमेन, वैसे भी हमारे पास किसी फंक्शन में जो डोमेन होती है स्टूडेंट, वो इंडिपेंडेंट होती है, अर्थात इसमें हम कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप इस x पे कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, एनी रियल वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इसकी डोमेन जो होने वाली है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो ऑल रियल नंबर होने वाली है, ऑल रियल नंबर। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं -∞ टू +∞। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो स्टूडेंट, अगर हम रेंज की बात करते हैं जनरली, रेंज ऑफ गिवन फंक्शंस, तो हमारे पास यहाँ पर रेंज की बात करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास रेंज में ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू आपको रख के दिखाऊंगा। लेट्स से हमने कहा था कि स्टूडेंट बेस हमारे पास क्या होना चाहिए, a की जो वैल्यू होनी चाहिए, बेस की जो वैल्यू होनी चाहिए a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 की बात कही थी, ये होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेस को थोड़ी देर के लिए 2 कंसिडर करते हैं, 2 रेज़ टू पावर हमने ले लिया x। स्टूडेंट, मैं कुछ वैल्यू रख के दिखाऊंगा कि रेंज कैसे निकालेंगे। हमने अभी बोला था कि हम यहाँ पर जो डोमेन है, हमारी डोमेन पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर एक वैल्यू रख दी x की। स्टूडेंट, x की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं, चलो 0 डालने पे हमें क्या मिलेगा, जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 2 रेज़ टू पावर 0 1 हो जाता है। तो फंक्शन यानी कि y की वैल्यू हमें मिलेगी 1। और अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दूं
इन्फिनिटी का मतलब, और y की वैल्यू स्टूडेंट 2 की पावर इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी मिलेगा। इसका मतलब x की वैल्यू इन्फिनिटी पे y भी इन्फिनिटी। अगर कुछ नेगेटिव वैल्यू डालें तो लेट से मैंने x की वैल्यू यहाँ पर -1 डाल दी स्टूडेंट, तो y क्या मिलेगा हमें इधर, तो 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2 अर्थात 0.5 मिलेगा। ऐसे एक काम करते हैं, मैं नेगेटिव x की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी डाल देता हूँ, तो हमें मिलेगा यहाँ पर y जो मिलेगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी। स्टूडेंट 1/2 की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और आप ध्यान से देखते हैं 1/∞ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, बस नियरली 0 होगी स्टूडेंट, 0 से कुछ बड़ी, लेकिन 0 नहीं हो सकती। अब अगर 1/∞ को डिवाइड करोगे तो ये नियर अबाउट 0 हो सकती है, नियर 0, लेकिन 0 नहीं हो सकती है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं हम कोई भी वैल्यू इस पर डाल लें तो 0 तो हमें कहीं से मिलने वाला नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं आप नेगेटिव, और ना ही इस पर तुम देखो नेगेटिव नंबर पे नेगेटिव मिलने वाला, नेगेटिव रखने पे भी पॉजिटिव मिला है, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू इस पर डालो तब भी हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। हम ध्यान से देखते हैं भी इसकी जो रेंज मिलेगी यहाँ से, रेंज ऑफ फंक्शन इज रियल पॉजिटिव नंबर, तो रेंज मिलेगी हमें रियल पॉजिटिव। तो ये हमारे पास स्टूडेंट होगी, डोमेन होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, और ये रेंज होगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन ग्राफ्स की। स्टूडेंट ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये जो ग्राफ है ये है a>1 के लिए, अर्थात जो हमारा बेस है कितना 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, उसके लिए हमारे पास क्या है, ये ग्राफ है। इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। तो हमारे लिए ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग, ये है इंक्रीजिंग। और हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ जो है हमारे स्टूडेंट, तो ये ग्राफ आप ध्यान से देख रहे हैं एकदम से डिक्रीज होता हुआ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ हमारा डिक्रीज होता है, लेकिन ये हमारे पास होता है 0 लेस देन x लेस देन 1। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास ये जो ग्राफ है, सॉरी यहाँ पर a आएगा, ये हमारे पास स्टूडेंट जो ग्राफ है यहाँ पर बेस क्या है इसका, लेस देन 0 या 1 के बिटवीन। कहने का मतलब है कि ये ग्राफ हमारे पास हाफ बेस के लिए हो सकता है 1/2, लेकिन ये 0 और 1 के बिटवीन ही होगा जो भी ग्राफ होगा ये वाला, तो इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ, इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जनरली